This conference will now be recorded. So, good morning. आज हम चरक संहिता निदान स्थान का पहला चैप्टर अध्याय जो शुरू किया है उसके ऊपर पहले अपने 3 लेक्चर हुए हैं। आज उसके चौथे अध्याय का प्रारंभ हम करने चौथे लेक्चर का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। तो ज्वर निदान चिकित्सा, ये चिकित्सा स्थान में जो ज्वर के विषय में बातें लिखी है वो भी टीकाओं में से हमें समझ में आती है। और जब हम निदान वर्णित, चिकित्सा स्थान में भी निदान वर्णित है कुछ, उसके अगर साइमल्टेनियस रेफरेंस लेंगे तो ज्वर निदान अच्छे से हमें समझ में आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चिकित्सा स्थान में जब इन व्याधियों की चिकित्सा वर्णन की जाती है उस वक्त भी चरकाचार्य जी ने ये निदान पंचक जो है उनका कुछ और विस्तार से चर्चा की है, उसको भी देखना आवश्यक हो जाता है और फिर समग्र चिकित्सा हो सकती है। इससे हम पिछले लेक्चर में आए थे, वहां पे हमने अष्टविध ज्वरों का प्रकार देखा था। ज्वरों पे अष्टविध प्रकार देखे थे। आगंतुज ज्वर देखने के बाद हमने चर्चा की थी कि आगंतुज ज्वर जो है, आगंतुज ज्वर में बाह्य कारण की दृष्टि से या शरीर के बाह्य कारणों की वजह से जो ज्वर आता है उसे आगंतुज ज्वर कहा जाता है। और उसमें हमने अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप, ये प्रमुख कारण उसमें हमने देखे थे, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे जाएंगे। तो अभिघात क्या है? तो ट्रॉमा, किसी भी आघात की वजह से अगर ज्वर उत्पन्न होता है उसे अभिघातक ज्वर कहा जाता है। अभिसंगज यानी जो मानस भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इनकी वजह से जो ज्वर आता है, अत्यधिक उत्कटक भाव अगर है तो उसको अभिसंगत ज्वर कहा है। तीसरा प्रकार हमने देखा अभिचार, यानी मंत्र, जारणा इत्यादि क्रियाओं से, ये कुछ विधि विधान है, तो विधि से, कुछ विधि विशिष्ट प्रयोगों से, विशिष्ट हेतु से किसी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए उस कामना से कुछ विधियां की जाती है, जिसे जारण मारण भी कहते हैं। उससे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे अभिचारज ज्वर कहा है। और लास्ट में चौथा प्रकार हमने देखा था अभिशापज। तो अभिशापज प्रकार में क्रुद्ध और किसी कारणवश गुरु, ब्राह्मण या वृद्ध क्रोधित हो जाते हैं तो उनके जो वचन है, उनके जो बोध है, वो वचन हमें शाप स्वरूप, अभिशाप, तो वह भी ज्वर उत्पन्न करते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि आगंतुक ज्वर में ये सही बात है कि आगंतुक हेतु के द्वारा या कारण के द्वारा शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है, लेकिन उनमें सबसे पहले आगंतुक कारण होते हुए भी तो वो क्या करता है, विशेषतः वात और पित्त, इन दो दोषों को दूषित करता है और रक्त को भी दूषित करता है, विशेषतः अभिघातक ज्वर में। लेकिन आगंतुक कारण होते हुए भी वो बाद में फिर दोषों को ही विकृत करता है, इसलिए हमें उसकी चिकित्सा, दोषित चिकित्सा ही करनी पड़ती है। तो यहाँ तक हमने हमारे तीसरे लेक्चर में ज्वर निदान के देखा था। आज हम चौथे लेक्चर में इससे आगे का भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें श्लोक क्रमांक 31 जो है वहां से आगे आज हम बात देखेंगे। तो इनमें स्पष्ट रूप से श्लोक क्रमांक 31 जो है उसमें लिखा है कि आप ये जो अष्टविध प्रकार दिए हैं या सप्तविध प्रकार दिए हैं और अष्टम आगंतुक ज्वर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सप्तविधात् ज्वरात् विशिष्ट लिंग उपक्रम समुत्थानत्वात् विशिष्टो वेदितव्याः। इसका मतलब क्या है कि विशिष्ट लक्षण, उपक्रम, निदान, ये होने के कारण जो सप्तविध ज्वर होता है। इसका माइक चालू है प्रतिभा? ओके, तो ये अष्टम ज्वर जो है वो अलग से क्यों है?
तो क्योंकि आगंतुज ज्वर जो है वो अष्टम क्यों अलग से बताया, क्योंकि उसका उपक्रम यानी चिकित्सा, निदान यानी हेतु, ये जो है वो भिन्न है। तो इसीलिए निज ज्वर यानी जो 7 प्रकार है वो निज ज्वर सप्तविध प्रकार जो बताए हैं, उसमें विशेष होने के कारण, उससे अलग होने के कारण जो है उसको अलग से बताया है। वेदितव्याः यानी उसको जानना चाहिए। कर्मणा साधारणेन च उपचार्यते इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति उक्ता, यानी इसकी चिकित्सा साधारण रूप से की जाती है। इस प्रकार ज्वर के 8 भेदों की प्रकृति का वर्णन किया है। अभी ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये चक्रपाणि दत्त जी के टीका के अंश है, ठीक है। यानी विशेष लिंगता आगतो व्यथा पूर्वक व्याख्याने व्याकृता, यानी विशेष लक्षण होने के वजह, यानी वो ज्वर आने के बाद जो विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं वो इससे पहले व्याख्यान कर चुके हैं, यानी उसके बारे में बता चुके हैं। समुत्थान विशेष अपि अभिघातादि उक्ताः, समुत्थान यह शब्द प्रयोग जो है यहाँ पे वो कारणों के लिए है। समुत्थान ये हमने सिनोनिम में हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर का एक सिनोनिम के तौर पे ये समुत्थान शब्द हमने देखा है। तो समुत्थान विशेषो अपि अभिघातादि उक्ताः, यानी जो सप्तविध ज्वर थे, वातज पित्तज कफज, ठीक है, उसके बाद में द्वंद्वज देखे और फिर सान्निपाती, ये पहले बता चुके हैं। लेकिन कारण दृष्टि से यानी पॉजिटिव फैक्टर के दृष्टि से विशेष यानी भिन्न होने के कारण अभिघातादि उक्ताः, यानी अभिघातज इत्यादि जो 4 प्रकार है उप प्रकार वो भी बताए हैं। उपक्रम विशेषो अपि साधारणेन कर्मणा च उपचार्यते इति वचनेन एव अत्र कथ्यते। अभी उनका जो विषय उपचार है, कर्मणा च उपचार्यते, साधारण कर्म उसके बारे में करना है, यानी साधारण चिकित्सा करनी है। अभी इस साधारण शब्द का क्या अर्थ जानना चाहिए, तो चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं साधारणेन इति दैव युक्ति व्यपाश्रयेन, ठीक है। यानी चिकित्सा के प्रधान दो प्रकार है, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। चिकित्सा यानी आयुर्वेद चिकित्सा के दो प्रकार है। भिन्न भिन्न पद्धति से प्रकारों का चिकित्सा के वर्णन किया है। जैसे आपको पता है शोधन शमन ये भी चिकित्सा के प्रकार है। तो अभी यहाँ पे जो चक्रपाणि बता रहे हैं वो 2 प्रकार बताए हैं, साधारण उपचार या साधारण कर्मणा च उपचार्यते, इसका अर्थ वो बताने जा रहे हैं। क्योंकि मूल श्लोक में देखिए कर्मणा साधारणेन, इस शब्द का अर्थ बताने के लिए हम ये भाग देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, तो दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। तो दैव व्यपाश्रय का अर्थ क्या होता है, बलि मंगल होम इत्यादि। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा क्या है, यानी उसके निज हेतु नहीं है, अलग से कुछ हेतु है, जैसे अभिचार अभिशाप, ठीक है, और ऐसे कुछ हेतु है, उसके लिए ये उपचार किए जाते हैं, यानी दैवी चिकित्सा की जाती है, दैव व्यपाश्रय, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित्त होता है, कुछ पूजा होती है, कुछ अर्चना रहती है, कुछ व्रत रहता है, या बलि वगैरह रहता है, तो वो होम इत्यादि प्रक्रिया यानी यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, तो उसको दैव व्यपाश्रय कहते हैं। युक्ति व्यपाश्रयम ही, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा जो हम सभी निज विकारों के लिए करते हैं वो है लघु अशन, यानी लघु अशन का क्या अर्थ है, हल्का आहार लेना चाहिए। अपतर्पण, अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। अपतर्पण चिकित्सा का कहा हमने देखा है, तो द्विविधोपक्रमणीय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में जो अध्याय है वहां पे ये अपतर्पण शब्द आया है, आपको अगर याद आएगा, संतर्पण अपतर्पण, तो उसमें से अपतर्पण चिकित्सा यहाँ करनी जरूरी है, क्योंकि सभी विकारों के पीछे यहाँ पे अग्नि उपहत होता है, इसलिए, ठीक है। आगे बताया है यवागु कषाय पान इत्यादि। तो युक्ति व्यपाश्रय में क्या क्या आता है, लघु अशन यानी हल्का आहार, अपतर्पण चिकित्सा, यवागु यानी ग्रुएल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मराठी भाषेमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, लापशी किंवा काय म्हणूयात आपण पेया मंड विलेपी यापैकी यवागु एक येते, आणि ती यवागु असा मुख्यतः कडधान्यांची असते, ओके। तो ये जो शिंबी धान्य है उसकी यवागु बनाई जाती है, हम उसे आसानी में सूप कह सकते हैं, ठीक है, बीन सूप।
कषाय यानी काढ़ा, औषधि वनस्पतियों का काढ़ा पान करना इत्यादि, इसको युक्ति व्यपाश्रय कहा जाता है। प्रकृति ही उक्त इति स्वभावो अपि वातादि ज्वराणां निदानादि उपहित उक्त इति अर्थः। तो ये इति अष्टविधा ज्वर प्रकृति उक्ताः, इस शब्द से चक्रपाणि दत्त जी कहते हैं प्रकृति से आप क्या जानो कि इन विविध ज्वरों के जो प्रकार है, स्वभाव है, उनके जो कारण इत्यादि के वजह से जो आगे संप्राप्ति घटती है उसको जानना चाहिए। प्रकृति यानी उनका स्वरूप, उन प्रकारों का स्वरूप कैसे होता है वो जानना है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने 31वें श्लोक की। तो आगे है 32वां श्लोक जो है 32 नंबर, ज्वरस्तु एक एव संताप लक्षणाः तम एव अभिप्राय विशेषात् द्विविधम आचक्षते निज आगंतु विशेषाश्च तत् निजम द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम सप्तविधम च आहु भीषजो वातादि विकल्पात्। तभी देखिए ज्वर का एक्चुअली जो प्रकार बताए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रत्यात्म लक्षण, ऐसे निदान में आपको शब्द आएगा कि ये लक्षण उस व्याधि में होना ही है, उसे प्रत्यात्म लक्षण कहते हैं। ठीक है, लेकिन होना ही है, जैसे अतिसार मतलब गुद से द्रव प्रवृत्ति का निस्सरण होना ही है। ज्वर मतलब उसमें संताप यानी टेम्परेचर राइज होना ही चाहिए। ये जो है ये लक्षण प्रत्यात्म लक्षण बताए। ठीक है, अगर प्रमेय है तो उसमें मुहुर्मुहु बद्ध आविल मूत्रता, सॉरी यानी बार बार ज्यादा प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति होना, ये प्रमेय का लक्षण होना ही चाहिए, तभी उसको प्रमेय कहेंगे। इसी दृष्टि से ज्वरस्तु एक एव संताप लक्षणा, यानी ज्वर में संताप लक्षण से ये एक्चुअली एक ही प्रकार है, यानी उसमें ये प्रधान लक्षण होता है या उसको प्रत्यात्म लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, उसी ज्वर को अभिप्राय भेद से, यानी अभिप्राय भेद यानी उसके डिटेल्स अगर हम जाने, उसके डिटेल्स में जाए तो दो मुख्य प्रकार होते हैं उसके, निज और आगंतुक। जैसे हमने निज के प्रकार 7 देखे और आगंतुक के उप प्रकार 4 देखे, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। तो वैसे ही फिर निज के भी जो है वो 2 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, फिर 3 प्रकार होते हैं निज के, 4 प्रकार होते हैं और 7 प्रकार होते हैं। तो ये निज के 7 प्रकार इस पद्धति से बताए। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 7 प्रकार ये निज के बताए हैं वातादि विकल्प, यानी वात इत्यादि के भेद से। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे टीका अंश मैंने नहीं लिया है, मैं देखना चाहता था। देखिए 2 प्रकार कौन से है, तो सौम्य अग्नेय। ठीक है, तो ये पहले भी हमने प्रकार देखे चैप्टर के शुरुआत में ही, ज्वर प्रकरण चालू होते ही। तो सौम्य है, अग्नेय है। 3 प्रकार कौन से, वातिक पैतिक श्लेष्मिक। 4 प्रकार कौन से, वातिक पैतिक श्लेष्मिक और आगंतुज। ठीक है, 7 प्रकार कौन थे, तो वातिक पैतिक श्लेष्मिक, वातपैतिक, वात श्लेष्मिक और पित्त श्लेष्मिक। यानी इसमें 3 आ गए अलग अलग से और फिर 3 कॉम्बिनेशन में, और फिर एक आगंतुज इसमें जोड़ देना चाहिए, सॉरी सान्निपातिक इसमें जोड़ देना चाहिए, तभी ये 7 प्रकार हो गए। इस प्रकार से 7 प्रकार हो जाते हैं। अभी देखिए चक्रपाणि दत्त जी इसके ऊपर ये जो अभिप्राय भेद से निज के और प्रकार बताते हैं, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, उसके बारे में चक्रपाणि दत्त जी अपने टीका में लिखते हैं, उसको संसृष्ट दोषों से उत्पन्न, असंसृष्ट दोषों से उत्पन्न शीत अभिप्राय, उष्ण अभिप्राय, इस पद्धति से उनको हमने जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है, इस दृष्टि से थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि हमें अपेक्षित है आज अगर ये चैप्टर पूरा हो पाए तो ठीक रहेगा, नहीं होगा तो और एक लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप जो है वो सामान्यतः बताए हैं, वो हर एक प्रकार के अलग से नहीं बताए, क्योंकि पूर्व रूप के हमने व्याख्या देखी थी कि अव्यक्त लक्षण स्वरूप उसका रहता है या भावी व्याधि बोधक ऐसे कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ऐसे 2 प्रकार हमने पूर्व रूप के देखे थे। अगर आपको वो चैप्टर
याद है तो, ठीक है। तस्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद यथा मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वम् अनन्नाभिलाषः चक्षुषु आकुलत्वम् अश्वागमनम निद्राधिक्यम अरति जृंभा विनामः वेपथु इत्यादि। तो ये जो विविध प्रकार बताए हैं तो इनके अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो पूर्व रूप जो है उसमें मुख वैरस्य यानी क्या है, मुख के स्वाद में विरसता आती है, यानी जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं तो मधुर को मधुर यानी स्वीट को स्वीट ऐसे टेस्ट फील नहीं होगी। बाद में बताया है गुरु गात्रत्वम, तो शरीर का भारीपन, ठीक है। अनन्नाभिलाषा, भोजन के प्रति अनिच्छा, ठीक है। बाद में बताया चक्षुषोः आकुलत्वम, यानी चक्षुरेंद्रिय व्याकुल होना, इसका मतलब है कंजेशन इन द आईज। और बताया अश्वागमनम, तो ये है जो अश्वागमनम यानी अश्रु का आना, ऐसा उसका अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में अत्यधिक निद्रा का आना, निद्राधिक्यम। अरति ही, अरति का मतलब क्या है, बेचैनी, यानी उस व्यक्ति को घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर घूमने जाए तो बाहर भी अच्छा नहीं लगता, तो बेचैनी छाई रहती है, तो ये लक्षण है उसका। बाद में जृंभा, ये जृंभा यानी मराठी में जांभई, ओके, यॉनिंग। तो विनामः, तो विनामः यानी शरीर जो है दुर्बल होने की वजह से आगे की ओर झुक जाता है, तो हमेशा हम टाट इरेक्ट ऐसे चलते हैं छाती निकाल के, तो वो स्थिति नहीं रहती, उसको विनामः कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वेपथु, वेपथु यानी कंप, तो शरीर के संपूर्ण अंग में या विशिष्ट एक ही अवयव में कंप हो सकता है। उसके बाद में श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष, ये शब्द आपको सब पता है। श्रम का मतलब थकावट है, भ्रम का मतलब चक्कर आना है, प्रलाप यानी वो असंबद्ध शब्द बोलता है, मराठीत म्हणतो आपण असंबद्ध बडबड करतो, जागरण यानी उसको ठीक से नींद नहीं आती, रोमहर्ष यानी जो स्किन हेयर्स है वो इरेक्ट हो जाते हैं या रोंगटे खड़ा रहना ऐसे भी कहते हैं हिंदी में उसे। हर्ष, रोमहर्ष बताया हमने। दंत हर्ष यानी दांत जो है, समझिए आपने बहुत दिनों बाद खट्टा कुछ खाया, इमली खाई, तो जिस पद्धति से झंझनाहट होती है दांतों में, उसी पद्धति से झंझनाहट होना, इसको दंत हर्ष कहते हैं। उसके बाद में शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्व, असहत्वम यानी शब्द यानी किसी की आवाज, शीत यानी शीत स्पर्श या शीत जल, वात यानी हवा का झोंका अगर आता है खिड़की से या झरोके से या फैन से, आतप यानी सूर्य की किरणें, इनके प्रति असहनशीलता, यानी बिल्कुल ही ये चीजें सहन नहीं होती, तो ये ज्वर का पूर्व रूप बताया है। जैसे छोटा बच्चा है किसी के घर में या बाहर भी, तो वो अगर बड़बड़ करता है तो तोते की भांति हमें हमेशा लगता है, तो ये प्राकृत लक्षण है, या उसके मीठे शब्द अच्छे लगते हैं, तोतले है फिर भी। लेकिन वही बच्चे का अगर आपको ज्वर आ रहा है तो उसका पूर्व रूप क्या है, वो बच्चे को असहनशील हो जाता है उसके शब्द जो है, तो ये लक्षण है। अरोचक, अविपाको, अरोचक का क्या अर्थ है, एनोरेक्सिया। अविपाक यानी जो खाया हुआ है वो पचता नहीं है, इंडाइजेशन। दुर्बलता, दौर्बल्यम, डिबिलिटी। अंगमर्द यानी पूरे शरीर में एक या वेदना होती है, बॉडी एक। सदन यानी सदन, ये जो है ये अंग मराठीमध्ये सांगायचं तर तिंबल्यासारखं वाटतं, मलाईस, ओके। सो अल्प घ्राणता, तो अल्प प्राणता ऐसे शब्द है, सॉरी। तो अल्प प्राणता का मतलब जो है वो दर्शाता है विशेषतः मानसिक दुर्बलता को। बाद में बताया दीर्घ सूत्रता, तो दीर्घ सूत्रता यानी उसकी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही धीमी धीमी हो जाती है, लिथार्जिक हो जाती है। जो समझो स्नान क्रिया करना है, अगर उस व्यक्ति को 10-15 मिनट लगते तो उस दिन आधा घंटा लग जाएगा, इस पद्धति से। आलस्य, इसको अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। उचितस्य कर्मणो हानि, जो भी नैसर्गिक क्रियाएं हैं, प्राकृत क्रियाएं हैं, वो भी वो व्यक्ति कर नहीं पाता, तो उचितस्य कर्मणो हानि ही। प्रतिपता स्वकार्येषु, अपने सामान्य कार्यों के विपरीत का होना, विपरीत कार्य करना, ये प्रतिपता स्वकार्येषु। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, ये तो अगर हमने कहा तो ये तो हर एक को है भाई,
इसका अर्थ हो जाता है आचार्य या अपने गुरु या शिक्षक अध्यापक जो है उनके वाक्यों में दोष निकालना। ठीक है, तो ये ज्वर का पूर्व रूप है, यानी अच्छी चीजें भूल कर और कुछ चीजों का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो बालेभ्याः प्रद्वेषाः, तो बच्चों का द्वेष करना, ये हमने पहले ही देखा है। स्वधर्मेषु अचिंता, स्वधर्म जो है, स्व कार्य जो है उसके प्रति चिंतित न होना, यानी आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करना अपना धर्म है, लेकिन उसका चिंता नहीं करना, ये भी एक ज्वर का पूर्व रूप है। माल्यानुलेपन भोजन परिक्लेशनम, यानी ये जो पुष्प मालाओं का धारण करना, चंदन लेप करना, उत्तम भोजन, इनके बारे में क्लेशदायक होना। यानी इसका अर्थ क्या है, जो भी हम समझो बाहर जाना है या घर में भी अगर स्टडी के लिए आप बैठते हो तो आप अपने को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हो, स्नान इत्यादि क्रिया के बाद अच्छे से कपड़े डालते हो, मेकअप करते हो या बाल ठीक से संवारते हो और फिर बैठते हो, किसी कार्य के लिए जाते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए भी परिक्लेशनम, यानी इन क्रिया जो है उनको क्लेशदायक हो जाती है, यार क्यों करे ये क्रियाओं को, इस पद्धति की मानसिक शारीरिक अवस्था हो जाती है। आगे बताया है मधुरेभ्य भक्ष्यभ्याः प्रद्वेषाः, स्वादिष्ट भोजन के प्रति अरुचि होना या द्वेष होना। उसके बाद में बताया अम्ल लवण कटुक प्रियता च, यानी ये जो पदार्थ है, ऐसे रस जो है, यानी खट्टा, नमकीन, कटु, ये जो रस है उसको, कटु यानी तीखा, ये खाने की इच्छा होना। ठीक है, तो ये पूर्व रूप है। इति ज्वरस्य पूर्व रूपाणि भवन्ति प्राक् संताप, तो ये जो के पूर्व रूप है संताप से पूर्व, यानी एक्चुअल टेम्परेचर राइज होने से पहले ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको पूर्व रूप कहा है। लेकिन इनमें से कुछ लक्षण बाद में रहते हैं, बाद में भी रह सकते हैं, यानी रूप में भी आते हैं। अपिच एनम संताप आर्तम अनुभव, यानी इसका अर्थ ऐसे है कि बाद में भी, पश्चात भी इनमें से कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांसलेशन है, इसको तो हमने पहले ही देख चुके हैं। आगे जाएंगे। इति एतानि अनेक एकैकशो ज्वरलिंगानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तर समासाभ्याम, तो ये जो 34वें श्लोक में उपसंहार करते हैं, इस प्रकार एक एक ज्वर के लक्षणों की व्याख्या विस्तार एवं संक्षेप में की गई है। तो दीज आर द डिटेल्स एज वेल एज इन ब्रीफ, ऐसे बताते। अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ज्वर, यानी ज्वर का जो महाप्रभाव है उसके बारे में बताते हैं ग्रंथ का। तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभवाः सर्व प्राणभृतानां प्राणहरो देहेन्द्रिय मनस्तापकराः। ठीक है, इस पद्धति से उसका महाप्रभाव रहता है। तो सर्वरोगाधिपति ही महामोहा, ऐसे उसको कहा है। वो क्यों कहा है, तो इन श्लोकों में वो स्पष्ट किया गया है। निश्चित रूप से ज्वरस्तु खलु, खलु का यहाँ पे खलु शब्द संस्कृत भाषा में आया है, वो निश्चितता के लिए है। निश्चित रूप से ज्वर भगवान शिव के कोप से ही उत्पन्न हुआ है। विप्रकृष्ट कारणों में हमने ये देखा है। यह सभी जीवधारियों के प्राणों का नाश करने वाला है। सर्व प्राणभृतानां प्राणहरो देहेन्द्रिय मनस्तापकराः, तो इंद्रिय एवं मन, इनको संताप करने वाला है। यह क्या है आगे, प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह रास कराहा, तो ये क्या करता है, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बल शारीरिक मानसिक बल, वर्ण कॉम्प्लेक्शन, हर्ष यानी जो भी उसको हर्ष और उत्साह, ये जो स्थिति रहती है मन की, उसको क्षय करने वाला है, उसका ह्रास करने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, श्रम क्लम मोह, ठीक है, तो इनको क्या करना है, आहार उपरोध संजननाः, श्रम यानी शारीरिक श्रम, क्लम यानी मानसिक श्रम को क्लम कहते हैं, हमने देखा है। मोह इनको उत्पन्न करने वाला है। और आहार उपरोध संजननाः, यानी आहार यानी उसको भोजन करना अच्छा नहीं लगता, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, भोजन में अरुचि उत्पन्न करता है। ज्वरयति शरीराणि इति ज्वराः, तो यहाँ पे निरुक्ति बताई है ज्वर की,
तो शरीर को ज्वरयति यानी शरीर में ताप उत्पन्न करने के कारण उसको ज्वर संज्ञा दी है। तो ज्वर की निरुक्ति यहाँ पे हमें ग्रंथकार बताते हैं या संज्ञा परिभाषा बताते हैं। ठीक है, न अन्ये व्याधयाः तथा दारुणा बहु उपद्रवाः दुष्चिकित्साश्च यथा अयम। तो ज्वर जैसे दारुण अत्यधिक उपद्रवों वाली तथा दुष्चिकित्सा अन्य दूसरी कोई व्याधियां नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ज्वर। स यानी वह ज्वर सर्वरोगाधिपति ही, सर्व रोगों का अधिपति यानी राजा है। नाना तिर्यक योनिषु च बहुविधैः शब्दैः अभिधीयते, अनेक प्रकार की तिर्यक योनियों में यानी मनुष्येतर योनियों में जैसे पशु पक्षियों के, तथा यह अनेक नामों द्वारा वहां पे बहुविधैः शब्दैः अभिधीयते यानी अनेक शब्दों द्वारा उसको जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्वर केवल मनुष्य को होता है, अन्य पशु पक्षियों को भी होता है। जैसे नाना विधैः शब्दैः इति, देखिए इस ब्लू लाइन में ये चक्रपाणि दत्त जी की टीका है। हस्तिषु पाकलो, हाथियों में अगर ज्वर हो जाए तो उसको पाकल कहते हैं। गोषु खेरिको, गायों में गाय योनि में अगर होता है तो उसको खेरिक कहा जाता है। मत्स्यानाम यानी मछलियों में जलचर प्राणियों में क्या कहा जाता है, इंद्रजालो। ठीक है, विहंगानाम भ्रामरक, विहंग यानी पक्षियों में उसको भ्रामरक कहा जाता है इत्यादि। तो चक्रपाणि दत्त जी यहाँ पे कुछ शब्द बताते हैं क्या क्या संज्ञा किस किस व्यक्ति के किस किस योनियों में दी जाती है। बहुविधैः शब्दैः अभिधीयते। ठीक है, तो इस प्रकार से विविध योनियों में विविध शब्दों से उसका कथन या उसको कहा जाता है, व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पे मनुष्य के ज्वर को क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने जानना चाहिए। सर्वे प्राणभृताः सज्वरा एव जायन्ते स्वज्वरा एव म्रियन्ते च स महामोहा, यानी सभी प्राणी मात्र जो है वो उनके जन्म के वक्त यानी उनकी बर्थ जब होता है उस वक्त भी और मृत्यु के वक्त भी ज्वर होता ही है। वह ज्वर जो है वो इसीलिए उसको महामोहा यानी उसको महामोह ऐसे कहा जाता है। तेन अभिभूताः प्राग्देहिनम देहिनः कर्म किंचित अपि न स्मरन्ति सर्व प्राणभूतां च ज्वर एव अन्ते प्राणान आदत्ते। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्राणियों के प्राण मृत्यु के समय ज्वर होने पर ही जाते हैं, अर्थात सभी प्राणियों के मृत्यु जो है वो ज्वर से ही होती है। इसका ये सर्व प्राणभूतां च ज्वरम एव अन्ते प्राणान आदत्ते इसका अर्थ हुआ। अब प्राग्देहिनम देहिनाः इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये जो उससे अभिभूत होने के कारण प्राक्देहिनम यानी प्राणियों के पूर्व जन्म में जो कर्म होते हैं उनका किंचित अपि न स्मरणम, यानी जन्म के वक्त जो ज्वर आता है उसके वजह से उस आत्मा के जो पूर्व देह के कर्म थे उसके बारे में बिल्कुल ही उस व्यक्ति को स्मरण नहीं होता। ठीक है, लेकिन गर्भावस्था में उसको स्मरण रहता है, लेकिन जन्म के वक्त ज्वर के होने के कारण उसको स्मरण नहीं रहता। गर्भावस्था में उसको स्मरण रहते हैं, इसलिए आचार्यों ने उसको शब्द प्रयोग किया है गर्भ को जाति स्मर, यानी जो पूर्व जन्म है उसका उसको स्मरण होता है। लेकिन उस वही गर्भ जब है उसका जन्म होता है और वो बालक का स्वरूप लेता है उस वक्त उसको महामोहा यानी सज्वरा जायन्ते ज्वर के साथ जन्म होता है और महामोह ऐसा उसका स्वरूप होने के कारण पूर्व जन्म के उसको कुछ भी याद नहीं रहती। ठीक है, तो आगे जाएंगे 36वां श्लोक देखते हैं 36 नंबर। प्राजक्ता जागेगा प्राजक्ता। ओके, मैंने उसका माइक म्यूट कर दिया। देखिए आपका माइक कभी कभी चालू हो जाता है, जब आप दोबारा जुड़ते हो तो कृपया अपना माइक जो है वो म्यूट करने का कष्ट करें। ठीक है, आगे जाएंगे 36 नंबर श्लोक। आपके जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स में डालते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 36 नंबर श्लोक में बता दिए हैं उसका चिकित्सा सूत्र, यानी ये जो है संक्षेपतः चिकित्सा है। देखिए पूरी चिकित्सा तो चिकित्सा स्थान में बताई जाएगी, यहाँ पे संक्षेप से चिकित्सा वर्णन की है। तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वाहितौ
लघु अशनम अपतर्पणम वा, ये मुख्य चिकित्सा है। तो ज्वर के प्रारंभ या पूर्व रूप के समय ही लघु भोजन और अपतर्पण करना चाहिए, वही हितकर है। आगे बताते हैं, ज्वर से आमाशय समुत्थत्वात्, ये आमाशय समुत्थ व्याधि है, यानी आमाशय प्रधानतः वहां पे पैथोलॉजी होती है, संप्राप्ति होती है, इसलिए उसको तथा कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नस्ताह, नस्ताह मतलब नस्य कर्म, धूप, धूम, धूमपान, अंजन, क्षीरभोजन विधानम च यथा स्वम युक्त्या प्रयोज्यम, ये सब उपचार है। जो इसमें से जो जो आवश्यक है उसका युक्ति पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। कषाय पान यानी काढ़ा पिलाना है, अभ्यंग यानी बाहर से ऑयलिंग सिंपल लाइट मसाज करना है, स्नेहन करना है, वो स्नेहपान हो सकता है, स्वेदन है, प्रदेह यानी एक प्रकार का लेप शरीर के ऊपर लगाना है, परिषेक यानी औषधि काढ़ा या औषधि द्रवों पे उसको स्नान कराना है, या सेचन या स्प्रिंकलिंग करना है बॉडी के ऊपर व्यक्ति के, अनुलेपन यानी कुछ पैक्स लगाने हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, ठीक है। शमन औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी पेट में से भी कुछ टैबलेट्स पाउडर्स दे सकते हैं, इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नस्ताह यानी नस्य कर्म, धूपण, धूमपान, अंजन, क्षीर युक्त भोजन, क्षीर भोजन विधानम, ये जो 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 आवश्यक है इसमें से वो सभी करना चाहिए। यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दी गई है, लेकिन इसमें कौन सी दवाई यूज करनी है, कौन कौन से विधि यूज करने हैं, ये सब आपको ही डिसाइड करना है। इसके बाद में ज्वर में, जीर्ण ज्वर में विशेषतः क्रॉनिक फीवर, यानी हमेशा बार बार हर महीने में ज्वर आता है और जाने के बाद भी वो शरीर में रहता ही है, जला हाड़ी ताप या कड़की ऐसे मराठी में या आसान हिंदी में कहा जाता है, तो वो कड़की में उसको जीर्ण ज्वर कहा है। तो ऐसे जीर्ण ज्वर में सर्पिशाह पानम प्रशस्यते, तो क्रॉनिक फीवर जो है उसमें घृतपान जो है वो श्रेष्ठ कहा है। और घृतपान कैसे होना चाहिए, जीर्ण ज्वरेषु सर्पिशाह प्राणम प्रशस्यते यथा स्व औषध सिद्धस्य, यानी समझो कफज ज्वर है, ठीक है, तो कफज ज्वर में कफघ्न औषधियों से सिद्ध ऐसा जो घृत है, सिद्ध घृत है, वह यूज करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अभी घृत ही क्यों, गोघृत ही क्यों, उसके लिए बताया है, सर्पी ही स्नेहात यानी स्निग्ध गुण वजह होने की वजह से वातम शमयति, वात का शमन करता है, संस्कारात कफम, कफघ्न औषधियों से सिद्ध यानी संस्कारित होने की वजह से वो कफ का नाश करती है। घृत जो है वो शीत होने की वजह से पित्तम उष्मानम च, पित्त के उष्णा का या उष्ण स्वभाव का जो है गुणधर्म का वो शमन करती है। तस्मात्, इन कारणों की वजह से, तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु एव सर्पी हितम उदकम इव अग्निपृष्ठेषु द्रव्येषु इति, तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। तो इस प्रकार जीर्ण ज्वर में सर्वतः सर्व दृष्टि से सर्पी यानी गोगुरुत जो हितकर है, वहां पे उदाहरण दिया है किस प्रकार, उदकम इव अग्निपृष्ठेषु द्रव्येषु इति, यानी यहाँ पे जिस प्रकार अग्नि से जले हुए द्रव्यों पर अगर जल का सेवन करते हैं तो लाभ होता है, उसी प्रकार यानी जैसे अग्नि के उष्णा को या उष्णता को जल शांत कर देता है, वैसे ही सर्पीपान जो है या घृतपान जो है वो जीर्ण ज्वर को शांत करता है, त्रिदोषघ्न या त्रिदोषों का शमन करने वाला है। आगे भवंती छात्र फिर एक बार उदाहरण देते हुए वो जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग कैसे प्रशस्त है वो ग्रंथकार बताते हैं। यथा प्रज्वलितम वेश्म परिशिंचति वारिणा नराः शांतिम अभिप्रत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम स्नेहाद्वातम शमयति चैत्यात् पित्तम नियच्छति घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात्तु जयेत् कफम न अन्य स्नेहा तथा कश्चित् संस्कारम अनुवर्तते यथा सर्पी अतः सर्पी सर्व स्नेहोत्तमम मतम। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जीर्ण ज्वर में घृतपान, घृत सर्वश्रेष्ठ सर्व स्नेहोत्तमम, घृत सर्व स्नेहों में श्रेष्ठ है, चतुर्विध स्नेहों में
इसको हमें स्पष्ट करने के लिए संदर्भ ध्यान में नहीं आते, लेकिन ज्वर निदान में ये बताए गए हैं। तो ये जो सब 37 से लेके 40 तक जो विवेचन आया है, तो वही 37 में क्या है, गद्यमय भाग बताया है, और 38 से 40 में पद्यमय उसके श्लोक प्रशस्ति करते हुए बताए हैं। देखिए यहाँ पे फिर इस स्लाइड में आप सामने देख रहे हो कि यथा स्व औषध सिद्धस्य इति, तो ये चक्रपाणि दत्त जी की टीका है जो ये नीले कलर में दी है। यथा स्व औषध सिद्धस्य इति वातादि ज्वरे वात ज्वरादि हर द्रव्य सिद्धस्य, यानी जो मूल श्लोक यहाँ पे यथा स्व औषध सिद्धस्य आया है, उसका मतलब हमें चक्रपाणि दत्त जी समझाते हैं कि अगर वात ज्वर है तो वात ज्वर के हरण करने वाले द्रव्यों से सिद्ध यानी संस्कारित। द्वितीय वर्ष में आप भैषज्य कल्पना नाम का विषय सीखने वाले हो, उसमें घृत या स्नेह की सिद्धि कैसे करना है, उनको औषध युक्त कैसे बनाना है, उसकी एक शास्त्रीय पद्धति है, उसको स्नेहपाक कल्पना कहा जाता है। तो स्नेहपाक कल्पना के विधि से उन द्रव्यों को डाले हुए सिद्ध ऐसे जो घृत है उसका प्रयोग करना है। कथम सर्पी सर्वत्र यह कार्यम इति आह, सर्पी यानी घृत जो है वो कैसे कार्य करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे डिटेल में बताया है। इसे चक्रपाणि दत्त कहता है, कहते हैं सर्पी ही इत्यादि जो है स्नेह इत्यादि श्लोक से, तो यानी यहाँ पे जो शब्द आया है सर्पी ही स्नेहाद वातम शमयति, इसके बारे में चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि उसकी उपयुक्तता इस श्लोक में बताई है। और संस्कारात कफम इति, यानी संस्कार, देखिए अंगभूत गुणधर्म घृत का स्निग्ध है, तो स्निग्ध से वात का शमन होता है। घृत शीत है इसलिए पित्त का शमन होता है। तो स्निग्ध और शीत होने की वजह से वो कफ वृद्धि कर सकता है, लेकिन ग्रंथकार यहाँ पे बताते हैं संस्कारात कफम इति, यानी कटु तिक्त इत्यादि जो कफहर द्रव्य है उनका अगर स्नेहपाक विधि से घृत को की जाए, घृत संस्कारित किया जाए, तो वह कफ शामक भी होता है। यदि अपि च स्व औषध सिद्धस्य इति वचनाद वाते अपि वातहरन संस्कृतम एव सर्पिः विहितम तथापि वाते रुक्ष विपरीतेन स्नेहेन अपि सर्पिः वातहरम एव, यानी वातग्न द्रव्यों से भी उसको सिद्ध किया हुआ करते हैं, कफग्न द्रव्यों से ही केवल करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रुक्ष जो वात का गुण है उसके विपरीत अंगभूत स्निग्ध गुणधर्म भी है, इसलिए सर्पी ही वातहरम एव, यानी केवल सर्पी जो है वो वातहर भी है, केवल यानी सिद्ध न किया हुआ भी। पित्ते अपि उष्ण विपरीत शैत्यान्वितम, पित्त का जो उष्ण गुण है उसके विपरीत शीत गुण होने की वजह से, ठीक है। और देखिए मैंने जो अभी बताया वो चक्रपाणि दत्त जी भी कहते हैं कफेतु सर्पिशाः स्नेह शैत्य आदिना समानेन कश्चित न स्वाभाविको विरोधी गुण अस्ति, स्वाभाविक उसका कफ में विरोधी गुणधर्म एक भी नहीं है, ठीक है, कफ में उसको शमन करने वाला एक भी गुणधर्म नहीं है, कदाचित उसके समान गुण है, विरोधी गुण एक भी नहीं है, इसीलिए संस्काराद ही तमम एव इति दर्शयति, इसीलिए कफग्न कब होता है, अगर कफग्न औषधियों से कटु तिक्त इत्यादि औषधियों से उसको सिद्ध किया जाए तभी वो कफग्न होगा। उष्माणं च इति ज्वर प्रभाव भूतम उष्माणं न पित्त उष्माणं तस्य पित्त ग्रहणेन एव ग्रहणा, यानी ज्वर की वजह से जो उष्णता शरीर में निर्माण होती है उसको वो शमन करने वाला है शीत गुण की वजह से। अनेन ज्वरस्य उष्म हरणेन सर्पिशो ज्वर व्याधि प्रत्यनिकत्वम दर्शितम भवति, इसलिए सर्पी यानी घृत जो है वो ज्वर व्याधि प्रत्यनिक औषध है, ठीक है, वो केवल पित्तहर नहीं है, तो ज्वर व्याधि प्रत्यनिक है, इसलिए उसको जो है वो विविध पद्धतियों से प्रयोग करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण दिया है ग्रंथकार ने कि सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा प्रज्वलितम वेश्म सर्परिषिंचति वारिणा नराः शांतिम अभिप्रत्ये तथा जीर्ण ज्वरे घृतम, as water is sprinkled on burning house to douse the fire, the ghee is administered to manage the chronic fever, जैसे कोई घर जल रहा है तो उसके ऊपर पानी का सिंचन करने ही वो अग्नि की ज्वाला प्रशमित हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे
जीर्ण ज्वर में अगर घृत का प्रयोग किया जाए तो वो जीर्ण ज्वर जो है शांत है, हो जाता है या वो कम हो जाता है। और यही अपुनर्भव चिकित्सा है, आयुर्वेद की चिकित्सा है। और यहाँ पे ज्वर की घृत की प्रशस्ति करते हुए न अन्य स्नेह तथा कश्चित संस्कारम अनुवर्तते यथा सर्पी अतः सर्पी सर्व स्नेहोत्तमम वतम। ये जो बताया है, नो अदर स्नेह, जैसे तेल है न, वसा है, मज्जा है, उनका प्रयोग उतने नहीं होता। ब्रिंग्स द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द संस्कार एज घी। जैसे घी अन्य औषधियों के गुणधर्म आत्मसात कर देता है, कर लेता है, वैसे अन्य कोई स्नेह नहीं करता। इसलिए उसको देयरफॉर इट इज सेड द बेस्ट वन ऑफ ऑल स्नेह, इसलिए चतुर्विध स्नेहों में या स्नेहों में उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। ठीक है, यहाँ से आगे जाते हैं, 41वां श्लोक देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, वो स्नेहोत्तम सर्पी को क्यों कहा है, ठीक है, जीर्ण ज्वर में क्यों है, या घृत जो है वो व्याधि प्रत्यनिक कैसे है, इन सभी बातों की हमने यहाँ पे अभी चर्चा की है। 41वें श्लोक में कहा है, गद्योक्तो यहाँ पुनः श्लोक है अर्थात समनुगीयते तद व्यक्ति व्यवसायार्थम विरुक्तम तन्न गृह्यते। यानी देखिए, ये जो 37वें गद्यमय श्लोक में जो कहा है घृत के बारे में, जीर्ण ज्वर में घृतपान श्रेष्ठ है, वही 38 से 40 में फिर एक बार पद्यमय में कहा है। उसके बारे में 41वां श्लोक लिखते हैं कि ये जो विधि विधान 37वें अध्याय में किया, वो पुनः एक बार बताया है। तो यह विषय को स्पष्ट करने के लिए है, 2 बार इसीलिए कहा है। इसको पुनरुक्ति दोष जो है, तंत्र दोष, उसको नहीं मानना चाहिए। तो ये विषय को स्पष्ट करने के लिए बताया है, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है ग्रंथ का, ऐसे स्वयं ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं। आगे 42वें से लेके 44 तक जो है, वो श्लोक जो है वो समराइज करने के लिए है। त्रिविधम नाम पर्याय ही हेतुम पंचविधम गदम गदलक्षण पर्यायान व्याधे पंचविधम ग्रहम ज्वरम अष्टविधम तस्य प्रकृष्ट आसन्न कारणम पूर्व रूपम च भेषजम संग्रहेन च व्याजहार ज्वरस्याग्रे निदाने विगत ज्वराः भगवान अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु। तो इस पद्धति से कृष्णा, तुझा माइक पुन्हा चालू रहेला। तो यहाँ पे जो है वो त्रिविध नाम पर्याय ही, तो यहाँ पे पूरे अध्याय का उपसंहार करते हुए बताते हैं। सबसे पहले नाम पर्यायों के साथ त्रिविध रोग, पंचविध रोग, रोगों के लक्षण, ठीक है, रोगों के पर्याय, पंच निदान का वर्णन, अष्टविध ज्वर, ज्वर के सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट कारण, पूर्व रूप, लक्षण, संक्षेप में उसकी चिकित्सा, विगत ज्वर के विवेचन। भगवान पुनर्वसु अत्रेय जी कहते हैं, ज्वर निदानक नाम का जो है प्रथम अध्याय है। व्याजहार, ये जो शब्द प्रयोग आया है वो व्याजहार पुनर्वसु अत्रेय जी के लिए आया है। उन्होंने, भगवान पुनर्वसु अत्रेय ने ज्वर निदान नामक प्रथम अध्याय में यहाँ पे किया है। भगवान अग्निवेशाय, ठीक है, प्रणताय पुनर्वसु। दस दिस एंड्स द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे जो ज्वर निदान अध्याय है उसकी समाप्ति होती है। तो जो भी है, सबसे पहले सामान्य जो वर्णन है निदान पंचक का वो किया है। वो क्या है निदान पंचक, यानी क्या है, तो आयुर्वेदिक जो डायग्नोसिस मेथोडोलॉजी है, कारण, हेतु, पूर्व रूप, यानी प्रीमोर्डियल साइंस, या जिसको प्री मॉनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं, पूर्व रूप, रूप यानी व्याधियों के लक्षण, ठीक है, उपशानोपशय, किससे औषध आहार अन्न आहार से अच्छा लगता है, या किससे किस औषध अन्न आहार से व्याधि बढ़ती है। तो इस पद्धति से उपशय अनुपशय और संप्राप्ति, उसके बारे में पूरी जो श्रृंखला है पैथोजेनिस है उसका वर्णन किया है। ठीक है, और फिर ज्वर प्रकरण की शुरुआत होती है। और ज्वर प्रकरण में भी फिर कारणों की गणना आती है। कारण जो व्याधियों के वर्णन करते हैं वो वातज पित्तज कफज के अलग अलग से वर्णन करते हैं, संप्राप्ति भी अलग से वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में संसृष्ट यानी द्विदोषज ज्वर और सान्निपातिक यानी त्रिदोष ज्वर का वर्णन आता है। उसके बाद में अष्टम जो प्रकार है आगंतुज ज्वर, उसका वर्णन आता है। उसकी सामान्य चिकित्सा वर्णन करते हैं।
सामान्य चिकित्सा वर्णन करते हुए जीर्ण ज्वर में घृतपान कैसे श्रेष्ठ है वो बताते हैं, और अंत में उस व्याधि के जो संक्षेप सारांश बताते हैं इस अध्याय में कैसे कैसे वर्णन किया है, उसका सभी वर्णन है। यहाँ पे आज हम रुकते हैं और उसके बाद में जो है हमारा दूसरा अध्याय जो रक्त पित्त निदान अध्याय है उसकी हम शुरुआत करेंगे।